हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बिना समय खर्च करे हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको जो नंबर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, वो है 12, 15 एंड 21। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इस नंबर को मैं इसके किस में तोड़ू, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 2 6 जा, ठीक है, 2 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ पर मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3। उसके बाद मेरा आया 15, ठीक है, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 5 जा, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 3 5 जा, 5 1 जा। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ठीक है, 21। तो 3 7 जा और 7 1 जा। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7। तो देखो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट में आ रहे हैं ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21, ठीक है। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, आपका इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर ये 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पर इसमें है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 0 है। यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे कि 2 की पावर 0 है। और इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2। तो हम किसको लेंगे, 2 की पावर 2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 की पावर 2 इंटू, अब देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 को तो लेना ही पड़ेगा। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो 5 भी आएगा हमारा। ठीक है, 7 यहाँ है पर यहाँ दोनों पे नहीं है, तो 7 भी हमारा इंक्लूड होगा, जैसे हमने 2 की पावर 2 को इंक्लूड करा है। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 4 2 0, ठीक है, 420। अब एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21, अब इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ में क्या करना होता है कि वो नंबर आपका तीनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ जो नंबर है 3 वो ही तीनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने इसका क्या कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। कितने नंबरों का, 3 नंबरों का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम इसका करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या नंबर दे रखे हैं, सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखे हैं 17, 23 एंड 29। तो इसमें हम पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो ये अपने टेबल में ही आएंगे और 1 के टेबल में ही आएंगे। तो 17 1 जा, ठीक है, 23 1 जा, 29 1 जा, ठीक है, क्योंकि अपने में आएंगे। और यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 1 जा कर लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि एचसीएफ निकालने में आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ, 17 इंटू 1। 23 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 23 इंटू 1। 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 29 इंटू 1। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले मैं एचसीएफ फाइंड कर देता हूँ इस बार। तो एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29, ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा जो नंबर तीनों में आ रहा है, तो ऐसा नंबर तो सिर्फ 1 ही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 इज इक्वल्स टू, ये तीनों ही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29। अब मैं 23 की मल्टीप्लाई 17 से करता हूं, ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 3। अब ये 3 9 1 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, 29 से करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी मल्टीप्लाई 29 से करूंगा। तो 9 1 जा 9, ठीक है, 9 9 जा 81, तो 1 आया 80 आ गया। 9 3 जा क्या होता है, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, ठीक है,
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ गया 2 3 जा 6 और 7, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 3, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये 11। तो हमारा जो आंसर आया इसका वो है 11339, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम भी निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हम इसका करेंगे थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट के लिए मुझे ये बोर्ड को रब करना पड़ेगा। इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो ताकि उनका भी थोड़ा सा क्या हो, भला हो, ठीक है, ताकि वो भी ऐसी वीडियो का लुत्फ उठाते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। अब यहाँ पर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का करना होगा, 9 का करना होगा और 25 का करना होगा। तो 2 4 जा 2 2 जा 3 3 जा 3 1 जा 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, ठीक है। अब मुझे इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 9 25, तो यहाँ पर ये तीनों ही नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 9 25, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, वैसे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और इनटू में ऐसे लिखना है 3 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 2, उसको करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा 72, 72 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 25 से करनी है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 36 हो गया ये। 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 14, ठीक है। 0 यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 1। तो इसका आंसर आ रहा है 1800। अब हमें इसका फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 8 9 25, ठीक है। तो इसके एचसीएफ में क्या आएगा, देखो इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ का आंसर है 1। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो जाता है वो हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।